हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और अभी टाइम दोपहर का हो रहा है। दोपहर के लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बीच का ये टाइम है, 5 से बीच का और 4 से भी आगे का। तो आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ अपना सोमवार व्रत थाली और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो हर महिला को सोने से पहले करनी चाहिए। कितने बजे तक आपको अपने बिस्तर पे सो जाना चाहिए ताकि आपका जो आने वाला दिन है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आरामदायक हो। कौन कौन सी चीज़ों को आपको रात में ही करके ज़रूर सोना चाहिए। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। और जो भी चैनल पर पहली बार आते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अभी हो गई थी बहुत तेज़ वाली बारिश। तो बारिश तो पिछले 2 दिन से लगी हुई है और मैं अपना नहा कर आ गई हूँ क्योंकि घर की मैंने साफ़ सफाई की थी। बारिश थोड़ा सा रुक जाती है तो फिर साफ़ सफाई करनी पड़ती है, पानी गिरता है तो। और आज बनेगी कद्दू की सब्ज़ी। पहली बार आज सोमवार में मैं कद्दू बना रही हूँ और ज़्यादातर इसे लोग कद्दू के नाम से ही जानते हैं और बहुत से लोग इसे काशी फल, गंगा फल और भी बहुत सारे नामों से इसे जानते हैं। तो हमारे यूपी में इसे ज़्यादातर काशी फल या गंगा फल के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर गंगा फल ही बोलते हैं क्योंकि मैं भी यूपी की ही रहने वाली हूँ। शादी मेरी उत्तराखंड में ही हो गई है और अभी मायका भी उत्तराखंड में ही है। और बहुत बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ आज खट्टा मीठा कद्दू सोमवार व्रत में। नहीं तो कभी भी मैंने बनाया नहीं है। ज़्यादातर आलू, अरबी इसी तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा और उसके बाद डाल दी थी इसमें लंबी लंबी कट करके ग्रीन चिली और थोड़ी सी सूखी मिर्च और तेज पत्ता मेरे पास था नहीं। तेज पत्ता का भी बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। उसके बाद कद्दू को मैंने छिलके समेत ही काट लिया है और हल्का सा इसको भून के उसके बाद इसमें मसाले ऐड किए हैं। मसालों में मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर है और थोड़ा सा डाल दिया था अमचूर। और अमचूर बहुत थोड़ा डाला है क्योंकि नींबू तो ऑलरेडी पहले से ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि खट्टा मीठा बनेगा तो इसलिए नींबू डालना तो ज़रूरी है। और गुड़ के साथ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मुझे वैसे कद्दू का उतना शौक़ बिल्कुल भी नहीं था। ज़्यादातर मुझे चटपटे कद्दू का शौक़ था क्योंकि मायके में मेरे घर चटपटा ही ज़्यादा बनता था। मम्मी खाती थी सिर्फ खट्टा मीठा, बाकी हम सब लोग चटपटा ही खाते थे। तो आज पहली बार ही बना रही हूँ और एक बार और बनाया था खट्टा मीठा, नहीं तो मैं ज़्यादातर चटपटा ही कद्दू बनाती हूँ। तो बस इसको ना जैसे जैसे ये गलता जाता है तो थोड़ी थोड़ी देर में इसको मैश करते जाएंगे क्योंकि कच्चे ही थे, छोटे छोटे थे। और आज हस्बैंड तो लग रहा है कि खाना ही नहीं खाएंगे क्योंकि कद्दू उन्हें बहुत कम पसंद है। और वैसे सब्ज़ी मेरे पास रखी हुई है, चने भी रखे हुए थे। तो मैं यहाँ कर रही थी अपना वीडियो अपलोड, शाम का वीडियो अपलोड कर रही थी। लेकिन मेरे साथ बहुत बहुत बड़ा आज एक चीज़ हो गया जो मैं कभी ना कभी आप सबसे शेयर कर पाऊँगी। और अभी मैं इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं आप सबसे शेयर करूं ये चीज़, क्योंकि ऐसा मेरे साथ लगभग जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से लेके अभी तक कभी नहीं ऐसा हुआ जैसा आज हुआ था। माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिलहाल जैसे तैसे करके मैंने वीडियो तो अपलोड कर दी थी और खाना भी बन ही रहा था धीरे धीरे, तो आराम से ही बनाया था। और हस्बैंड आज घर पे ही थे तो मना करके गए थे कि कद्दू तो मैं खाऊंगा नहीं। तो समझ नहीं आ रहा था कि उनके लिए क्या बनाऊं। तो फिर कहने लगे चलो 1-2 पराठे बनाओगी तो खा लूँगा, बाकी वैसे नहीं खाऊंगा। तो सोच देखते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं। फिलहाल कद्दू बन रहा था और शाम का जब समय हो जाता है ना 5 साढ़े 5 6 बजे के बीच का, तो मैं टीवी पे अपना भजन वगैरह लगा देती हूँ, दिव्या चैनल लगा देती हूँ। उस पर बस सारी आरतियाँ आती हैं और बबोसा आरती आती है, सभी की आरतियाँ आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शाम को घर में हमेशा भजन ज़रूर चलाना चाहिए क्योंकि शाम का और सुबह का टाइम बहुत ही शुभ होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं ज़्यादातर शाम को भी और सुबह को भी भजन ज़रूर लगाती हूँ, घर में चला के रखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद ही यहाँ कद्दू भी धीमी धीमी आंच पे लगभग बन ही गया था। तो लास्ट स्टेज जब ये बिल्कुल पक जाता है, बिल्कुल अच्छे से बहुत ही अच्छे से मैश होने शुरू हो जाता है, तभी हम इसमें ऐड करते हैं चीनी और नींबू और कुछ लोग गुड़ भी ऐड कर देते हैं, कुछ पता नहीं सिरका भी ऐड करते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ें। तो सबका अलग अलग टेस्ट रहता है। लेकिन ये वाला जो कद्दू है ना ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए आसानी से ये मैश हो जा रहा था।
तो मैंने एक नींबू कट करके और सारे बीज निकाल के इसको रस को इसमें डाल दिया है, निचोड़ दिया है अच्छे से। और थोड़ा सा डालूँगी चीनी, ज़्यादा नहीं डालूँगी बिकॉज ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगेगा, हल्का खट्टा रहेगा ना तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस ये थोड़ा सा ही मैंने चीनी डाला था इसमें। और गुड़ है तो आप गुड़ डाल दीजिए, चीनी को बिल्कुल स्किप कर दीजिए, वो वाला कद्दू भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये ग्रीन वाला कद्दू था, और जो पका हुआ कद्दू होता है ना वो अलग लगता है, जैसे हमारा भंडारे वाला होता है ना सेम वैसा ही लगता है। तो फिलहाल यहाँ कद्दू की सब्ज़ी हो गई है बनके तैयार। और शाम का खाना मैं अपना 6-7 बजे से पहले ही बना लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा देर हो गई थी क्योंकि मैं किसी और काम में आज फंस गई थी। और ज़्यादातर तो मैं सोमवार को पूरी भाजी बनाती हूँ, लेकिन आज पूरी बनाने का मन नहीं था बिकॉज़ अभी कुछ टाइम पहले ही हमने अभी ऑयली खाना खाया था। तो मैं ज़्यादातर सोमवार को पूड़ी पराठा इस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन आज नहीं बनाई थी। तो आज मैंने सिर्फ देसी घी के पराठे से ही भोग लगाया भोलेनाथ जी को। तो यहाँ पराठे भी बन ही गए थे और टाइम अभी लगभग हो रहा था शाम के 7 बज रहे थे। तो मैं जा रही थी संध्या करने के लिए, तो सोचा कि एक बार में ही बना के रख लूँ और आराम से पूजा कर दूँगी। तो खाना मैं ज़्यादातर एक बार में ही बना के रख लेती हूँ, सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, और फिर हम लोग बाद में गर्म करके खा लेते हैं क्योंकि ध्रुव परेशान करता है और बार बार रोटियाँ सेकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं इसी तरह से अपना काम जो है वो टाइम से पहले ही करके रख लेती हूँ। और खाना बनाने के बाद सबसे पहले धो लिए हैं मैंने यहाँ पे बर्तन, क्योंकि बर्तन हो गए थे बहुत सारे, दिन वाले दूध के भी बर्तन थे और 1-2 कटोरियाँ थी, 2-3 गिलास थे, और बाकी जिसमें मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी वो कढ़ाई थी, और तवा चकला बेलन सारी चीज़ें मैं वॉश करके रख दूँगी, उसके बाद ही दिया बाती करूँगी। किचन का पूरा काम मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही ज़्यादातर पूजा करती हूँ। तो पूजा का टाइम 7 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाता है, और दिन गर्मी के मौसम में ज़्यादातर मैं 6:30 बजे तक भी कर देती हूँ, लेकिन व्रत वाले दिन थोड़ा सा लेट रहता है। और बर्तन सारे धुल गए हैं और मैं भी अभी फ्री हो गई हूँ, क्योंकि सबसे मेन काम जो होता है वो बर्तन धोने का ही रहता है किचन में। तो रात को मैं कभी भी कोई भी बर्तन बिना धुला नहीं छोड़ती हूँ, चाहे एक चम्मच ही हो, बिल्कुल नहीं छोड़ती। उसके बाद जी यहाँ लगा देती हूँ थाली, और संध्या मेरी हो गई है। तो मैंने भोलेनाथ जी को 2 पराठे और थोड़ा सा दही, थोड़ा सा कद्दू की सब्ज़ी रख के और सभी को भोग लगा दिया था, लड्डू गोपाल को भी। तो मैंने अपने वीडियो में कई बार शेयर किया हुआ है कि मैं किस तरह से भोग लगाती हूँ, तो इसीलिए बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहती चीज़ों को, तो मैं कुछ और दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने अभी क्लीन कर दिया है पूरा अपना चूल्हा वगैरह सब, और खाना हम लोगों का हो गया है। तो थाली अपने देख ही ली थी, तो हस्बैंड भी आ गए थे और खाना खा के अभी वो चले गए थे नीचे, किसी काम से चले गए थे। तो उनकी आदत है कि खाना खा के वो बिल्कुल भी घर में नहीं रुकते हैं, भले ही चाहे थोड़ा सा घूम के आएंगे लेकिन बाहर वो ज़रूर जाते हैं। तो बस उनका वही रहता है। और तब तक मैं भी अपना यहाँ पे जो किचन का थोड़ा बहुत काम था वो मैं निपटाऊँगी। और देखिए, रात को कभी भी हमें किचन को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही किचन में कभी झाड़ू लगाना चाहिए। तो मैं पोछे के कपड़े से किचन को साफ़ कर देती हूँ, झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। और अभी लेके आ गए थे ये दूध, तो दूध इसी टाइम आ गया था आज, और ऐसे ही आता है, कभी शाम को भी आ जाता है, कभी सुबह में भी आ जाता है। तो दूध बॉईल करके रख दूँगी और बस उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सोने के लिए। एक पूरा किचन देखिए मैं पूरा अच्छे से सेट करके रखती हूँ, और यहाँ सभी को मैंने अच्छे से ढक दिया है और पर्दा कर देती हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ मंदिर है तो मंदिर को कभी भी रात में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हमें पर्दा करके भगवान जी को भी एक अच्छी सी गुड नाइट करके और तब सोना चाहिए। और यहाँ पे रखा हुआ है अभी आटे में ये कट्टे में आटा, तो ये आटा अभी गर्म था और मम्मी ने कहा था भाई से कि अभी ना वो लोटे आटा ड्रमी में जब तक ये पूरा ठंडा ना हो जाए, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पिसा हुआ था। और उसके बाद देखिए फ्रिज को भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और साफ़ कर दिया है। तो बिल्कुल हाथों हाथ ही मैं साफ़ करती हूँ और हर चीज़ को ढक के रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि अगर उघाड़ के रखते हैं तो फ्रिज ज़्यादा वोल्टेज लेता है,
चीज़ों को ठंडा करने में, और लाइट का भी ज़्यादा खर्च होता है। उसके बाद जी अपने आप को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है। घर के सारे कामों से निपटने के बाद रात को मैं फेस को अपने हमेशा क्लीन करके सोती हूँ, ताकि किसी भी तरह की जो डस्ट होती है वो हमारे फेस पे ना रहे। और ऑयली वगैरह हो जाता है ना, गर्मियों में ऑयली हो जाती है स्किन, तो अपने स्किन को पूरा क्लीन करके सोती हूँ। और ध्रुव भी अभी आ गया है खेल के, देखिए। तो इसको सोने से पहले 1 बोतल दूध ज़रूर चाहिए, और फिर ये 3 बजे के बाद ही दूध पीता है। और 3 बजे के बाद कोई गिनती नहीं है कितनी बार पिएगा। और पूरे 10 बजे तक, 10 से 9 बजे तक, 9 बजे के बाद और 10 बजे से पहले पहले हम लोग बिस्तर पे अपना आ जाते हैं। और फ़ोन मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। तो इसी तरह का रहता है मेरा शाम का रूटीन, और फिर मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपने घर के काम को निपटाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आप सभी से कल के एक और अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल।